नमस्कार, मैं आरती जनार्दन हार्दिक स्वागत करती हूं आप सभी का मिनी फॉरेस्टेशन ड्राइव के चौथे एपिसोड में। बहुत धन्यवाद देती हूं उन सभी को जिन्होंने पिछले एपिसोड में अपना फीडबैक भेजकर हमारी पूरी टीम का उत्साह बढ़ाया। बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करें और साल दर साल उनकी देखभाल भी करें, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत ही बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। अंग्रेज़ी में कहावत भी है, When the last tree is cut and the last fish is killed, the last river is poisoned, then you will realize that we can't eat money। आइए एक नज़र डालते हैं उन सभी बिंदुओं पर जिन पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या होती है कैनोपी प्लांटेशन और क्यों ज़रूरी है आज भारत में इस तरह का प्लांटेशन? हमारी पर्यावरण संरक्षण समूह के सदस्य मिली और मुन्नी से मिलाएंगे आपको। देखेंगे कनेर प्लांटेशन करते हुए हमारी टीम के सदस्यों को और जानेंगे कनेर के फ़ायदे। जानेंगे कुछ ऐसे पौधों के गुणों के बारे में जो जंगली झाड़ के रूप में ज़्यादा प्रचलित हैं। समझेंगे कि कैसे ज़रूरी नहीं है महंगे पौधे खरीद कर लगाना अपने आसपास हरियाली को बढ़ाने के लिए। कैनोपी ट्री प्लांटेशन उन पेड़ों से किया जाता है जिनकी ऊंचाई 30 से 40 फीट तक की होती है। ये बहुत खूबसूरत घर होते हैं बहुत सारे पक्षियों के लिए और जो भी जीव जंतु पेड़ों पर रहते हैं। ये बहुत ही अच्छे छायादार कवच बनाते हैं जंगलों के लिए। आज से 40 से 50 साल पहले हमारे देश में गर्मी का मौसम केवल 2 से ढाई महीने रहा करता था, पर आज की अगर हम बात करें तो हम गर्मी के मौसम को 4 से 4.5 महीने तक महसूस कर सकते हैं। ये बढ़ा हुआ तापमान हम सभी को परेशान करता है। हमारे देश के कुछ शहरों का नाम विश्व के उन 20 शहरों के लिस्ट में मौजूद है जो सबसे गर्म है। कुछ महीनों पहले हमारे देश के कुछ शहरों का नाम विश्व के उन 20 शहरों के लिस्ट में मौजूद थे जिनकी हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। बहुत सारा वृक्षारोपण करने के बाद भी आज हम सफल नहीं हुए हैं ऐसा जंगल बनाने में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण को नियंत्रित रख सके। इसलिए ज़रूरी हो जाता है 3 लेयर प्लांटेशन। इसमें कैनोपी ट्री प्लांटेशन ऊपरी सतह बनाता है किसी भी जंगल की और नीचे के सतह को सुरक्षित रखता है। कैनोपी ट्री किसी भी जंगल में अगर मौजूद हैं तो वह सूर्य की हानिकारक किरणों को जंगल की सतह तक पहुंचने से रोकते हैं। इन बड़े वृक्षों के होने के कारण सूर्य की रोशनी छनते हुए जब जंगल पर पड़ती है तो वो बहुत सारे जीव जंतुओं और पौधों को ज़रूरी पोषक तत्व देती है। अधिक गर्मी ज़मीन पर न पहुंच पाने के कारण नीचे का पानी ज़्यादा समय तक ज़मीन पर रहकर वहाँ मौजूद छोटे पेड़ पौधों और अन्य जीवों को पोषित करता रहता है और इस तरह की ग्रीनरी सस्टेनेबल होती है। यही सोल्यूशन है किसी भी जगह की हरियाली को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का। आइए मिलाते हैं आपको हमारे पर्यावरण संरक्षण समूह की मिली और मुन्नी से। आज वो अपने पसंद का पौधा यहाँ रोपित करने जा रही हैं और हम सभी से साझा करेंगी उस पौधे की कुछ खास बातें। नमस्कार, मैं हूँ मिली घोष शमादार, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। नमस्कार सबको, मेरा नाम मुन्नी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। प्लांट के बारे में आज बात करेंगे। प्लांट की शौक किसकी नहीं है, सबकी है। जो जैसे ही हम लोग इंडोर आउटडोर में जो प्लांट लगा सकते हैं, ऐसी प्लांट के बारे में मैं आज बात करूँगी। जो बहुत फेमस प्लांट है वो हम दोनों मिलकर आज लगाएंगे और उसको बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। फर्स्ट है प्लांट का नाम है अगुआना सिसरना। तो इसके बारे में इसका जो है हाइट है ज़्यादा नहीं होता है, 2 फीट से 5 फीट तक इसका हाइट होता है। और क्या है, क्या ये हर मिट्टी में अच्छा होता है, जैसे सैलाइन मिट्टी में डालो या नॉर्मल सॉइल मिट्टी में डालो तो ये बहुत ही फ़ायदा की उगता है। और उसका जो पत्ता है उससे जूट निकालता है। वो जूट निकालने के बाद वो सुखा के उससे हैट बनता है, मैट बनता है। हम लोग जो फ्लोर में मैट बिछाते हैं वो बनता है। अगवे प्लांट के पत्तों को हम लोग काट के उबाल के उस पानी से हम लोग कोई भी चोट के ऊपर डेली साफ़ करने से जल्दी घाव भर जाता है। और दूसरा टिप ये है, जिसको भी कान में दर्द हो, बच्चों को या बड़ों को, उसके 2-3 ड्रॉप्स जूस निकाल के पत्तों का
उसको 2-3 ड्रॉप्स कान में डालने से दर्द भी कम हो जाता है। और जिसको भी घुटने में दर्द हो, सूजन हो, और उस पत्ते को लेके तवे पे थोड़ा हीट करके और उस पत्ते को डेली हम लोग बांधने से घुटन में सूजन और दर्द कम हो जाता है दोस्तों। लगा दिए और अभी देखो ये कितने खिले खिले लग रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे डेली इधर आके श्रमदान करेंगे। वही फ्रेंड, जैसे हमने बोला कि जैसे बेनिफिट्स पाने के लिए सब मेहनत तो करना पड़ता है, वैसे ये पेड़ प्लांट हमने लगा दिया तो इसके ऊपर थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। डेली आके 1 घंटा ना हो, आधे घंटे के लिए आके थोड़ा पानी डालना, थोड़ा साफ करना और ज़रूर श्रमदान करना। हम सब ने मिलकर कनेर के करीब 40 पौधे यहाँ लगाए हैं, क्योंकि कनेर पूरे देश में पाए जाने वाला ड्रॉट टॉलरेंट पौधा है। इसकी ऊंचाई 2 से 4 मीटर तक होती है और यह काफ़ी घना होता है, जिसमें सफ़ेद, पीले और नारंगी रंग के आकर्षक फूल खिलते हैं। इन पौधों से बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, एंटी फंगल और एंटी टर्माइट दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके फूल पीसकर लगाने से कील मुहासे या किसी भी तरह के स्किन पर दाग खत्म हो जाते हैं। कनेर के बीज नियमित भोजन है बहुत सारे आकर्षक पक्षियों का, जैसे कि सनबर्ड, रेड बुल, हॉर्नबिल, देसी मैना। तो अगर पक्षियों को आमंत्रित करना है तो कनेर के पौधे लगाना बहुत ही सुंदर उपाय है। पर याद रहे, इंसानों के लिए इसके बीज बेहद घातक और जहरीले होते हैं। Did you know, according to reported data, 115,000 people in our country in the year 2019 died due to road accidents, whereas 1,700,000 people died in our country because of diseases caused by air pollution. Now this number is approximately 11 times more than the people dying from road accidents. चौंकाने वाले आंकड़े हैं और बहुत ज़रूरी हो गया है इन मुद्दों पर मंथन करना और ज़रूरी कदम उठाना। क्या कर सकते हैं हम और आप इस समस्या को सुलझाने के लिए? अगर हम सब के घर में 40 से 45 प्लांटर्स हों तो इस समस्या से 2-2 हाथ किया जा सकता है। आज बताऊंगी कुछ ऐसे जंगली झाड़ों के बारे में जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं और बहुत ही सुंदर ग्रीन कवर देते हैं आपके आसपास के वातावरण को। हाथाजोड़ी या हाथी सूढ़ के नाम से प्रचलित यह पौधा सड़क के किनारे अक्सर देखने को मिल जाता है। यह पौधा अपने आप मौसम आने पर उन बीजों से उग जाता है जो ज़मीन पर फैले रहते हैं। इनमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जैसे कि मस्सों के इलाज के लिए इसके पत्तों के रस का प्रयोग होता है। कंजंक्टिवाइटिस में भी इसके पत्तों का रस काफ़ी कारगर माना जाता है। खाज, खुजली जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। साउथ इंडिया में यह काफ़ी प्रचलित है। बहुत ही आसानी से उगने वाला लो मेंटेनेंस पौधा है, जिसके फ़ायदे बहुत हैं। इसी तरह से जंगली झाड़ माने जाने वाला शदेवी पौधा भी है, जो कि 45 से 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। सन टैन और स्किन पर सफ़ेद दाग को हटाने में इस पौधे के पत्तों का रस काफ़ी कारगर माना जाता है। ऐसे पौधे बहुत सारे हैं और आपके आसपास ज़रूर मौजूद होंगे। सिर्फ ज़रूरत है उनको पहचानने और प्यार से अपने घरों में जगह देने की। Thanks for watching the video. Do like, share and subscribe it to propagate the idea of mini forest in urban areas to protect our coming generations from the hazards of pollution.
थैंक यू, नमस्कार।